भारतवर्ष एक ऐसा अद्भुत देश है जिसको समझना शायद नामुमकिन है। हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से आज़ादी प्राप्त है। फिर भी कुछ लोगों को देश से गद्दारी करने के लिए विशेष आज़ादी चाहिए, जो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन को नहीं दी जा सकती और न ही दी जानी चाहिए। हमारे देश में रहकर कुछ लोग और संगठन देश को बर्बाद करने, तोड़ने, अपमानित करने के लिए काम करते हैं। फिर भी देश की एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय सोती रहती हैं। हमारी एजेंसियां देश में अपराध करने वाले व्यक्ति या संगठन की शक्तियों को देखकर ही कार्रवाई करती हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जिनके घर में करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी एजेंसियों ने ना तो कोई एफआईआर की और ना ही कोई जांच हुई, और जो जांच हुई उसमें जांच अधिकारियों ने जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए ही सबूत मिटाने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया। दूसरी तरफ यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने कोई काम धंधा या व्यापार करके टैक्स का थोड़ा सा पैसा बचा लिया होता है, तो देश में मौजूद सभी एजेंसियां उस व्यक्ति को कितना अपमानित करती हैं, यह सर्वविदित है। ऐसी ही परिस्थितियों के कारण आज सुप्रीम कोर्ट का इतना दुस्साहस हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को आदेश देने लगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति जी को आदेश देना बेहद निंदनीय है। यदि सुप्रीम कोर्ट की नीयत ठीक है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमे, देश के विभिन्न उच्च अदालतों में 58 लाख मुकदमे और देश के 2 विभिन्न उच्च न्यायालयों में 3 मुकदमे 72 सालों से लंबित हैं। इसके अलावा निचली अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वयं सहित निचली अदालतों को मुकदमे शीघ्र निपटाने के लिए आदेश देता है। इसके अलावा जिन 2 उच्च न्यायालयों में 3 मुकदमे 72 सालों से लंबित हैं, उन अदालतों में मुकदमे करने वाले व्यक्तियों के साथ कैसे न्याय देंगे, या कोर्ट उन मुकदमों को जस्टिफाई करेगा। हो सकता है जिन व्यक्तियों ने मुकदमे दायर किए हों वे इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए हों। इसके अतिरिक्त यदि देश में मौजूद न्यायाधीशों की नीयत साफ और सही है, तो सरकार के स्पष्ट आदेश देने के बाद भी कुछ को छोड़कर अपनी संपत्तियों को क्यों नहीं घोषित करते हैं। जब कभी इन्हीं न्यायाधीशों की अदालतों में ऐसा कोई केस आएगा या आया होगा, तब ये अदालतें या न्यायाधीश कैसे निर्णय करेंगे। किसी विभाग में
अधिक काम होने पर अतिरिक्त समय पर काम करना पड़ता है। फिर आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सब पता है कि आप लोग कैसे काम करते हैं, इसीलिए उच्च पद पर आसीन होते हुए भी वे समय समय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करती रहती हैं और उम्मीद करती हैं कि एक न एक दिन आप लोग अपनी अंतरात्माओं की आवाज़ सुनकर देश हित में अपनी गरिमा के अनुसार काम करेंगे। लेकिन इसके उलट सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को ही धमकाने लगे और उन्हें ही आदेश देने लगे। अनेकों बार न्यायालयों ने स्वयं अपने ही फैसले बदले हैं। अतः स्पष्टवादी जन आधार पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि ऐसे कड़े कानून बनाएं जिससे देश में मौजूद सभी संबंधित विभाग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।